सर्कल चैप्टर से एक बहुत ही आसान सा सवाल बालक पूछा था जेईई मेंस में। एक बार बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तुम जरूर बना लोगे। हाँ, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। बोला ये गया था कि एक इस तरीके से सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है ना, सेंटर मान लेते हैं ये, इसका कोऑर्डिनेट है 3,-1। एक लाइन दिया हुआ था जिस लाइन का इक्वेशन था 2x - 5y + 18 = 0, इस तरीके से, है ना। और बोला गया था कि इस लाइन को सर्कल जो है वो 6 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, ये 6 यूनिट दिया है ना। लाइन पर इंटरसेप्ट बनाना यानी लाइन को कट करना। कितना कट किया है? 6 यूनिट कट किया है। तो बालक हमें सर्कल का इक्वेशन बताना है। सर्कल का सेंटर मालूम हो, किसी तरीके से सर्कल का रेडियस मालूम चल जाए तो यार कोई भी सर्कल का इक्वेशन बता सकता है, सिंपल सा बात है। तो यार 10th क्लास वाला 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ना, कि इस सेंटर से मेरे भाई एक परपेंडिकुलर डाल लो, डाल सकते हो। जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे, ये तो कॉर्ड है ना मेरे भाई, मान लेते हैं कि ए और बी, ये जो 6 यूनिट का ए बी है ये तो कॉर्ड है। तो जैसे ही सेंटर से तुम परपेंडिकुलर डालोगे, सेंटर को ओ मान लेते, ओ से परपेंडिकुलर डालोगे ओ डी, है ना, ओ डी परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो गया 3, है ना, और ये भी हो गया बालक 3, क्योंकि टोटल था 6 यूनिट, है ना। ये ओ डी पॉइंट था, ये भी हो गया 3, बी डी भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ये तो सब कोई जानता है ना। अब बताओ कि ये रेडियस है, हमें रेडियस फाइंड करना है। किसी भी तरीके से अगर ओडी का लेंथ मालूम चल जाए तो ये और ये मालूम चल गया, पाइथागोरस चचा का फॉर्मूला यूज करके ओए निकाल सकते हैं ना। अब बात है कि ओडी कैसे निकाले। तो यार हम 2-3 वीडियो में तुम्हें बता चुके हैं कि एक पॉइंट से एक लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका निकालने का फॉर्मूला। करना कुछ नहीं है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हो उस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, x के जगह x पुट कर दो, y के जगह y पुट कर दो, यानी कि हो जाएगा मेरे भाई। और मोड इसलिए लगा दिए क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ना, तो मोड लगा दिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, 2 × x के जगह पर x कोऑर्डिनेट, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, फिर है -5 × पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 आ गया, और +18 है तो यहाँ +18 लिख लेंगे। और नीचे में आ जाएगा मेरे भाई रूट के अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है 2 तो 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर -5 है, y का कोफिशिएंट -5 है तो -5 का स्क्वायर। बस ओडी का लेंथ निकल गया। एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तुम पढ़े भी होगे, बस हम रिवाइज करा दिए। अब क्या किया जाए मेरे भाई, देखो ऊपर में ये कितना बन गया, ऊपर में बन गया देखो ये 6, ये बन गया 5 +5 हो गया और +18 हो गया, और नीचे में आ गया अपने पास √29, है ना, 4 और 25 यानी √29। तो बालक ऊपर में देखो ये बन गया 23 और 6 29, ऊपर में बन गया ये 29 बन गया। 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 को बालक लिख सकते हैं √29 × √29, है ना, ये तो 29 ही आएगा ना। और नीचे में अपने पास कितना आ गया, √29, तो एक से एक कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनल वैल्यू आ गया √29। √29 क्या आया मेरे भाई, ओडी आ गया, √29। अगर ओडी √29 आ गया तो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ओए निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बालक, ओए हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस √29 का स्क्वायर, √29 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बालक ये बन गया 9, है ना, ये बन गया अपने पास 9 बन गया, और ये बन गया 29, तो अपने पास आ गया 38, √38 बालक आ गया, √38 आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है, तो यार सर्कल का इक्वेशन बताना बहुत ही आसान हो गया। क्या करेंगे हम लोग, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √38 का स्क्वायर, यही हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। यानी कि अपने पास x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 38, यही जो था ये बालक राइट ऑप्शन था, राइट आंसर था। कोई दिक्कत है क्या? आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने के लिए, जो तुम्हारा जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।